पूज कर तल भुयोयाम। दो ही लाइन में जान लो, वेणु धनु कुंभ अमृता, यानी वेणु का चिन्ह यानी बंसी का चिन्ह कृष्ण के पैरों में था। और बंसी गंधर्व वेद उपवेद है वेद का, यानी गांधर्व वेद कृष्ण जन्म काल में ही धारण करके आए हैं। वेणु धनु और धनुष का भी चिन्ह इनके पैर में था रोहिणी नक्षत्र के होने के कारण। तो इस धनुर्वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान समस्त महाभारत काल में कृष्ण का एक एक वाक्य युद्ध संचालन में और युद्ध कला में महारत प्राप्त महायोगेश्वर कृष्ण, इस धनुर्वेद का लक्षण उसके पैर में विद्यमान था, धनुष की आकृति। कुंभो अमृतोयम, कुंभ बहुत बड़ा वैद्य, बहुत बड़े चिकित्सक थे कृष्ण। और चिकित्सक वो ही नहीं होता जो ऑपरेशन कर ले और औषधि से ठीक कर ले। चिकित्सक वो भी है जो कभी भी प्राणों की रोक देने का प्रमाण और प्राणों को अवरुद्ध कर देने का प्रमाण जिसके पास हो। चिकित्सक कह दे ये मर गया, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं मरा। उदाहरण, जयद्रथोयम सुमुहस्तस्मिन् तथा मरूढ़ा चितास काष्ठतः। मैं आरूढ़ हो जाऊंगा चिता में अगर मैं जयद्रथ को शाम तक वध न करूं। अर्जुन के इस वाक्य में सहस्त्रहस्त्रम चक्रम सुनेत्रम अत्रि समार्तंड दिवाकरोयम। अत्रि यानी अपने चक्र सुदर्शन के कारक कारकत्वों से सूर्य की रश्मियों को ग्रहण स्वरूप आच्छादित और प्रचंड अवस्था को प्राप्त कराकर कृष्ण 4:30 बजे ही संध्या काल उपस्थित कर अर्जुन के कार्य को सन्मार्ग में ले गए और जयद्रथ का वध कराया। ऐसा प्रमाणों में देखा गया है। अर्थात लाक्षणिक ज्ञान में अगर देखा जाए तो ज्योतिष विज्ञान के प्राथमिक लक्षण कृष्ण के रोहिणी नक्षत्र के रा शब्द, हा शब्द और अणा शब्द तीनों के लक्षण इनके पैरों और हाथों तथा मस्तक, भोर, मध्य प्राप्त थे। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करती हूँ आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको आपकी कॉल्स की तरफ और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुदेव प्रणाम, मैं सुनील कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम कल्पना शर्मा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1981 6:20 शाम को और जन्म स्थान पाली है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें पुत्र की प्राप्ति कब होगी और इसमें कितना समय लगेगा। हमारे आज के पहले कॉलर हैं सुनील शर्मा जी राजस्थान से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनको पुत्र प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं। सिंह में से सुनी, प्रतापगढ़ से जिस घर से बोल रहे हो, आपका नाम बताए अपना। कल्पना, जिस घर से आपका यह आवाज मिल रहा है, इसका प्रमाण लेना। धरती उर्वरा है, व्यक्ति और व्यक्तित्व तो उर्वरा नहीं होते। पंचमस्त बृहस्पति है। शादी का 3 वर्ष 9 माह 7 वर्ष 2 दिन 9 वर्ष 11 दिन, इन 3 कालखंडों में आपके गर्भ धारण करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। और सुनील जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। वर्षा धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपनी पुत्री के लिए है। उसका जन्म तिथि 26 जुलाई 1982 है और उसका जन्म पटना में हुआ है। कि उसका सेकंड मैरिज के बारे में पूछना है और उसका कैसा रहेगा। हमारी अगली कॉलर है वर्षा श्रीवास्तव जी धनबाद झारखंड से। गुरुजी, अपनी बेटी को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का डिवोर्स हो गया है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनके पुनः विवाह के कब तक योग बन रहे हैं, कृपया बताएं। सिंह कन्या हस्त, कन्या और मिथुन को ज्योतिष बताने का प्रमाण वेदों ने निषेध किया है, तथापि सिंह मिला हुआ है और हजारों साल
भी अगर किसी व्यक्ति को कन्या और मिथुन का हो और गुरु के सानिध्य में रखा जाए तो भी वो नहीं मानेगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उसे करोगे नहीं, अपना दिमाग लगा लोगे। प्रश्न के अनुरूप सप्तमस्थ यानी आपका पहला शादी तब समाप्त हुआ जब दूसरी शादी की पृष्ठभूमि आप बना चुके हैं, यानी दूसरी शादी के आश्वासन पर आपने पहली शादी की तिलांजलि दी है और इसके मुकदमा इत्यादि निर्णीत होने में 14/2/11 यानी 11 फरवरी 2014 तक की इसका मुकदमा चले, तदोपरांत विवाह का मार्ग देखा जाता है। और वर्षा जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवालों को और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनने। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। अमित श्रीवास्तव, बालाघाट, एमपी। डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 77। समय है शाम के 7:45। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरा विवाह कब तक होगा? विवाह में देरी हो रही है। हमारे अगले कॉलर है अमित श्रीवास्तव जी, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इनके विवाह होने का योग कब तक बन रहा है। कर्क सिंह, उत्तरा फाल्गुनी अर्जुन का नक्षत्र था भाई। जब विलंब हो रहा था तो धनुष बाण उठा के कन्या जीत लाते कहीं से, वो नहीं किए। भोगो।
37 वर्ष की अवस्था आपकी हो गई और लास्ट ऑर्बिट 27/37/11/2 37 वर्ष 11 माह 2 दिन की अवस्था में अभी आपके पास 3 माह 2 दिन का कालखंड अभी भी अवशिष्ट है, अर्थात जुलाई के पूर्व आपके द्वारा चयनित कन्या के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। भले ही शादी आप 6 महीने बाद मनाओ, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। और अमित जी की बात आइए जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन हैं और उनकी समस्या क्या है। मैं मनोज कोटा से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 मार्च 1973 है और मेरे पास 5 सालों से जॉब और व्यापार की व्यवस्था नहीं है और नहीं हो पा रही, और ये कब तक हो पाएगा। हमारे अगले कॉलर है मनोज जी कोटा राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से इनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें जॉब मिलने का योग कब तक बन रहा है। कन्या धनु मूल नक्षत्र। पहले प्रोग्राम गलती से अगर दृष्टि पड़ गई हो आपकी तो मातु पिता और जग जाई तजो। माता पिता माने आपके बाप माँ नहीं, माता माने चंद्रमा, पिता माने सूरज। और विधियों न लिखी कछु भाल भलाई। ऐसे व्यक्ति को महान पुरुषार्थी होना पड़ता है, तब मूल नक्षत्र के समस्त प्रमाण और नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। कहां से समन करोगे, किस ग्रह और किस नक्षत्र से समन करोगे? देखो, देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड जुपिटर इन द 5th हाउस। अपना पैर उठाओ और देखो, जूते की हील एक तरफ चटती है। बृहस्पति के नकारात्मक कारकत्व का प्रमाण देता है। यानी 31 मंदार के फूल लो या 13 मंदार के फूल लो, उनकी माला स्वयं बनाओ, उसमें छेद मत करना, धागे से पिरो दो और पिरोकर जाकर के शिवार्चनोयम, शिव मंदिर में जाकर इसको चढ़ाओ। 7 सोमवार नहीं बीत पाएंगे, आपको कामनायुक्त और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त पद में आरूढ़ होने का मार्ग प्रशस्त होता है। और मनोज जी की बारी आ गई है कि हम अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़े, तो चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं कुशिका बोल रही हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। मैं भाई मोहित के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 1 दिसंबर 1979 और प्लेस नरसिंहपुर है। उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारी आज की आखिरी कॉलर है खुशिका जी, पुणे महाराष्ट्र से। गुरुजी, अपने भाई के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके भाई के विवाह होने का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताएं। कर्क मेष भरणी। अरे वाह, कर्क भी है, मेष भी है और भरणी भी है और 79 बारन है। 9-5 14 9-5 14 35-2 7 नोट करो। 35 वर्ष 2 माह 7 दिन की अवस्था में समुद्र के किनारे स्थित किसी संस्था में कार्य करने वाली आया नाम की बालिका के साथ विवाह का क्रमांक 12/12/2013 तक तय हो। भले ही शादी 2 महीने बाद मनाओ। तो खुशिका जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके भाई के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन BLO के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। BLO नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए
BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आज के दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 25 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए।
दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस दैनिक राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक और आज चंद्रमा है तुला राशि में। दर्शकों, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव के चंद्रमा शनि राहु के साथ भ्रमण कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद आपके कारण हो सकता है। परिजनों से बातचीत करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। घर के अलावा बाहर के कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में पूरे होंगे। पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के भाग्योदय के अच्छे योग बनते हैं। अच्छी यात्राओं के योग बनते हैं। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके मित्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो वह योजना फलीभूत होगी। भविष्य की योजनाओं को आज बनाया जा सकता है। सही समय पर योजनाएं संपन्न हो जाएंगी। कुल मिलाकर आज यथार्थ रूप से काम नहीं होगा, लेकिन जो योजनाएं बनेंगी ये फलित होंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। भाग्य साथ होने के कारण नुकसान की संभावनाएं कम हैं। पराक्रम भाव में चंद्र होने के कारण आपके पराक्रम बढ़ेंगे और आपके माध्यम से दूसरों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज कुछ भाग्य साथ देगा, कुछ आपकी मेहनत साथ देगी। अंत में काम बन जाएगा। यश कीर्ति की वृद्धि होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज धन खर्च करने में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। गलत खर्च हो सकता है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। किसी भी प्रकार के धन के अपव्यय से बचना चाहिए। धन खर्च करने में यदि परिजनों को शामिल कर लिया जाए तो नुकसान से बच जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी बेहतर रहेंगी, लेकिन काम नहीं करने का मलाल सायंकाल हो सकता है। उसकी आप चिंता नहीं करें। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बात मानेगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। आपके कार्य मित्रों के माध्यम से संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल की विशेष कृपा होने के कारण उत्तम फल के योग बनते हैं। मंगल शनि राहु चंद्रमा का ग्रह योग उत्तम फल को देने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उससे मिलना नहीं होने के कारण कुछ तनाव हो सकता है। दूरभाष पर पहले संपर्क करें, इसके बाद मिलना जुलना रखते हैं तो बेहतर होगा। आज के कार्य कल भी संपन्न किए जा सकते हैं। कोई कार्य अधूरा छूटता है तो चिंता नहीं करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के कार्य आज निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ के संकेत हैं। बेरोजगारों को शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज का दिन उत्तम फल को देने वाला है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ चल रहा है। थोड़ा सा इष्ट देव के दर्शन करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रदान करें, इसके बाद कार्य का शुभारंभ करें। सफलता आखिरी में प्राप्त हो जाएगी। चिंता नहीं करें, जो भी कुछ करना है उसके परिणाम कुछ समय के बाद प्राप्त होंगे जो आपके पक्ष में रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए योग वैसे तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। धन के संबंध में भी, जहां आप साइन कर रहे हैं वहां पर भी, और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वहां पर भी। कुल मिलाकर आज तोल मोल कर बोलें, संभाल के दिन को गुजारें। कहीं सिग्नेचर करने की स्थिति आती है तो डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ लें, तब जाकर अपना निर्णय सुनाएं, बेहतर होगा। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन सुंदर कांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करना, गुड़ और चने का प्रसाद करना भी उत्तम फल को देने वाला होता है। लेकिन कहीं आपके यहाँ पर आपकी पुत्री परेशान है, आपकी बहन परेशान है, आपकी बुआ परेशान है या मौसी परेशान है, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद अपने हाथों से खिला दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि उनकी परेशानियों में लगातार कमी आती चली जाएगी। 1 वर्ष के अंदर उनके सुख में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। यह कार्य 11 बजे से पहले किया जाता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स।
और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है, अपना फोन नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। और SMS करने के लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना है GNA, एक स्पेस देना है, अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है 562635 पर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भोपाल में कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे जोश। राहुल से नहीं मिल पाया अल्पसंख्यक नेता, विरोध में करेंगे उपवास। भोपाल में पति के साथ जा रही महिला से हुई जबरदस्ती। देवास में 2 महिलाओं से दुष्कर्म। ग्वालियर में 2 भाइयों ने नाबालिग से किया रेप। दुर्ग में नाबालिग से दुष्कर्म। दुष्कर्मी फिरोज आज पहुंचेगा सिवनी। कल भागलपुर कोर्ट में हुई थी पेशी। गुस्साई भीड़ ने दरिंदे के लिए मांगी फांसी। 2G घोटाले की GPC रिपोर्ट पर अहम बैठक आज। विपक्ष करेगा रिपोर्ट पर वोटिंग की मांग। अध्यक्ष चाको के लिए रिपोर्ट का बचाव करना होगा मुश्किल। और पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। बजरंग बली के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ETV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार को धार के मोहनखेड़ा पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि संगठन के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान मालवा और निमाड़ अंचल के सांसद प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आज सुबह राहुल गांधी राजगढ़ से इंदौर हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और उसके बाद इंदौर से विशेष विमान में सवार होकर सुबह 9 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचने की उनकी संभावना जताई जा रही थी। स्टेट हैंगर से राहुल गांधी का काफिला सीधे मानस भवन पहुंचेगा। इधर राहुल गांधी के भोपाल दौरे के ठीक पहले भी कांग्रेस की गुटबाजी और खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है। राहुल से न मिलवाए जाने से नाराज अल्पसंख्यक नेताओं ने ऐलान किया कि वो आज 4 घंटे का उपवास करेंगे और अन्न जल ग्रहण न करते हुए इकबाल मैदान में धरना देंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी आज भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां स्टेट हैंगर पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इस समय स्टेट हैंगर पर कांग्रेस नेता आरिफ अकील और अरुण यादव पहुंच चुके हैं। इधर प्रशासन ने राहुल की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं यहां। इससे पहले बुधवार को धार के मोहनखेड़ा पहुंचे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि संगठन के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान मालवा और निमाड़ अंचल के सांसद प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। वहीं आज राहुल गांधी भोपाल आने वाले हैं। आपको बता दें कि मानस भवन में आज उनका
कार्यक्रम होगा, वहां रूबरू होंगे कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के भोपाल दौरे के ठीक पहले भी कांग्रेस की गुटबाजी और खींचतान साफ नजर आ रही है। रुकने